नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है और जंग किस मोड़ पर आ चुकी है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारा साथ जिन लोगों ने नहीं दिया तो फिर वक्त आएगा, हमारी बारी आएगी तो हम भी सबक सिखाएंगे। ठीक कुछ वैसा ही है जैसे बच्चों का खेल होता है और बच्चों में के खेल में अगर सारे लोग एक तरफ हो जाएं तो नाराज़गी नज़र आने लग जाती है। ऐसा ही कुछ खेल है। खैर ये बच्चों का खेल नहीं है बल्कि ये है मुल्कों की जंग और ये बहुत गंभीर विषय है। तो इस विषय पर ही रहते हैं और ख़बरें आपको एक एक करके बताते हैं कि ब्रिटेन की तरफ से क्या हुआ है, स्पेन ने क्या किया है, जर्मनी की तरफ से क्या कहा गया है और अपडेट्स क्या हैं। ख़ास तौर पर अमेरिकी रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं और ईरान के दावे क्या हैं, इन्हीं सबको समझते हैं। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे ताज़ा अपडेट्स उनके पास जानने के लिए चलते हैं। आनंद, देखिए, ईरान जो है इस युद्ध को लेकर के अब पूरी तरीके से तैयार है। तैयार इसलिए है क्योंकि अब ये समझ गया ईरान कि मुझे लंबा युद्ध करना ही करना है और यही कारण है कि आज 33वां दिन हो चुका है। और ट्रंप का जो टारगेट था कि 4 हफ्ते युद्ध चलाएंगे, लेकिन 4 हफ्ते बीते, 3-4 दिन हो चुके हैं, यानी लगभग 33 दिन हो चुके हैं आज इस युद्ध को। और अब जो ईरान की चेतावनी आ रही है वो ये चेतावनी है कि हम हमले जो है तब तक नहीं रोकेंगे जब तक दुश्मन जो है कि घुटनों पर ना आ जाए। यानी अब ट्रंप जिस तरीके से जिससे मजबूर हुए हैं, कई सारी शर्तों को अपने माने भी है, मतलब ईरान को शर्तें मानने के लिए भी वो बहुत सारे तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं तैयार हैं, लेकिन उनका मामला अब सब पूरे युद्ध को लेकर के स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पहले तो नाटो ने हाथ पीछा किया, उसके बाद फिर यूरोपीय देशों ने किया। अब क्या है कि अलग अलग जो देश, जो जबकि यूएस के जो खास दोस्त हैं, वो उन सारों लोगों का भी अब धीरे धीरे एक तरीके से ऐसे बयान आ रहा है, यानी ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ट्रंप को भी महसूस हो रहा होगा कि सच में वो युद्ध में फंस गए। भले वो कितना भी कैमरे पे आकर के बोल लें कि हम युद्ध जीत रहे हैं या फिर बातचीत बहुत सकारात्मक रही है, बातचीत बहुत अच्छे हो रहा है ईरान से, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ईरान साफ तौर से बोल चुका है कि बातचीत अमेरिका से कोई भी अभी नहीं हो रही है। जो मैंने 6 शर्त रखे हैं उस शर्त को मारना पड़ेगा अमेरिका को, तभी कोई आगे बातचीत होगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और खबर आई है, जैसा कि आपने बताया कि ताज़ा अपडेट की, तो जो परमाणु ठिकाने हैं ईरान के इस्फहान, वहाँ पर एक तरीके से कल रात में हमला हुआ है। MQ-9 ड्रोन हमले हुए वहाँ पर, एक तरीके से उसको टारगेट किया गया है। 2 MQ-9 ड्रोन थे जिसे IRGC ने दरअसल इसको दावा किया है गिराने का, और बड़े महंगे ड्रोन भी है। और इस कारण से देखिए, IRGC जिस तरीके से अभी काम कर रहा है, क्योंकि वही ईरान की जनता है जिसको ट्रंप भ्रमित करने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि भ्रमित हो जाए तो रिजिम चेंज हो जाए, लेकिन लगभग 1 महीने ऊपर हो गए हैं और वहाँ की जनता अब समझ चुकी है कि अब ईरान को करना क्या है। क्यों? क्योंकि वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज की महत्वता नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज वो समझ रहे हैं। और जिस तरीके से परमाणु ठिकानों को इनको निशाना बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर के IRGC जो है कि अब पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, रिटेलिएशन की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच रूस की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, तमाम मुल्कों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है और इन बयानबाजी पर ट्रंप ने क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बयानबाजी में क्या कुछ कहा जा रहा है इसको समझते हैं। सबसे पहले रूस की बात कर लेते हैं। आनंद, बताइए ज़रा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो रूस के विदेश मंत्री हैं, देखिए पहले तो रूस को ईरान का समर्थन है पूरी तरीके से। पुतिन ने मुस्तफा खामनी को बधाई सब कुछ दे भी दिए। अब जो है कि इस बयान, अब जो युद्ध को लेकर के बयान आ रहा है सभी उनके मंत्रियों का, तो रूस के जो विदेश मंत्री है उनका ये कहना है कि इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि ईरान के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे उसकी दुश्मनी जो है कि और बढ़ जाए, खटास बनी रहे। और यही कारण है कि उनके जो सामान्य संबंध है उसे भी रोकने के प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो बातचीत का दौर है अभी, जैसे कि अभी तक खाड़ी देशों ने हमला नहीं किया ईरान पर, अब क्या चाहते हैं, क्योंकि जो अभी बयान आ रहा है अमेरिका से भी, जो बयान आ रहा है व्हाइट हाउस से भी जो बयान आ रहा है, आगे हम बताएंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि जो इजराइल और अमेरिका चाहते हैं अब वो धीरे धीरे करना भी चाह रहे हैं, लेकिन मामला सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर आ गया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से खाड़ी देशों को भी नुकसान है, खाड़ी देश भी परेशान हो रहे हैं। तो यही कहना है जो रूस के विदेश मंत्री हैं, वो चिंता एक तरीके से जताएं इजराइल को लेकर के, ईरान को लेकर के, कि ईरान से संबंध खराब कराना चाहते हैं बाकी उनके जो पड़ोसी देश हैं या फिर खाड़ी देश हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद जर्मनी की बारी आती है, तो जर्मनी ने भी कह दिया है कि भाई हम अपनी नौसेना तो नहीं भेजने वाले होर्मुज में, और हमारा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने, कुल मिलाकर बोलो ये है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने सैनिकों को मरने के लिए थोड़ी भेजेंगे,
और वो भी उसके लिए जो खुद जंग आपकी है, तो आप समझो, मतलब मेरे ख्याल से अगर यही कहा है, स्पेन का उदाहरण भी उन्होंने दिया। स्पेन का उदाहरण भी दिया है और स्पेन ने अपने तो बेस जो है उसको बंद भी कर दिया है और यही कारण है कि वहाँ पर जो जहाज है सुरक्षित तरीके से गुजर रहा है। मतलब बिल्कुल ऑयल टैंकर जो हैं उनके गुजर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी के गुजर रहे हैं वैसे अब स्पेन के भी वहाँ से गुजरना शुरू हो गए। रह गई बात अगर अमेरिका की जो अकेले जंग लड़ रहा है, तो देखिए E3 ने ही JCPOA वाले नियम को, जो स्नैपबैक मैकेनिज्म है, उसको फिर से लागू कराया था। ऐसा नहीं है कि जो यूरोपीय देश है वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, बिल्कुल ब्रिटेन भी है। तो इन तीनों जो देश हैं, E3 स्नैपबैक मैकेनिज्म आपको भी पता है कि दोबारा लागू करा दिया जून के बाद। और जून के बाद जब लागू हुआ दोबारा 10 सालों के लिए फिर से लागू हो गया। लेकिन ये जो E3 देश है वो ये नहीं चाहता था कि युद्ध करके इस तरीके से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा करके पूरी दुनिया को बर्बाद करके हम इस तरीके से करें। यही कारण है कि जैसा कि अभी आपने बोला कि जर्मनी जो है कि साफ तौर से मना कर दिया है कि हम अपने सैनिकों को मरने के लिए नहीं भेजेंगे, युद्ध आपका युद्ध करिए। और यही रह गया बात, अगर हम करें परमाणु वार्ता की, तो परमाणु वार्ता में भी शामिल नहीं किया गया था बाकी देशों का। अमेरिका सीधे कहना था कि हम सीधे ईरान से बात करेंगे, बाकी और कोई देशों को हम इसमें नहीं सम्मिलित करेंगे। मध्यस्थता के लिए ओमान आया हुआ था, बीच में तुर्की भी बहुत बार किया कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें E3 की बात चली तो ब्रिटेन की भी बात आई, आपने कहा ब्रिटेन भी इसमें शामिल था, लेकिन ब्रिटेन का अब रुख क्या है? ब्रिटेन का रुख तो अब एक तरीके से हम ये कह लें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं कीर स्टारमर, उनका उन्होंने, ट्रंप ने जो है कि मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पर, उसका उन्होंने जवाब भी दिया है सोशल मीडिया के ही माध्यम से। उन्होंने कहा कि ट्रंप कितना भी हमारा मजाक उड़ा लें, कितना भी हमारा वो मजाक उड़ा ले, लेकिन हम उनके इस युद्ध में उतरेंगे नहीं। एक तरीके से वो मतलब अपमान किया है, ट्रंप का अपमान किया है सोशल मीडिया पे, और आपत्ति भी जताई है कि जिस तरीके से आप ब्रिटेन को या फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनके ऊपर जिस तरीके से आप मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन कतई भी इस युद्ध में नहीं शामिल होने वाला है, उनका अपने बच्चों को नहीं भेजने वाला। बिल्कुल। देखिए E3 की बात है तो E3 ने आप याद कीजिए कि E3 भी उसमें थे, अमेरिका भी था, ईरान भी उसमें था उस डील में, JCPOA में। तो उसमें अमेरिका पहले ही बाहर हो गया था, ट्रंप ही उन्हीं की सरकार थी और उन्होंने कहा था कि नहीं ये तो कुछ तो भी डील बन गई है, हम इससे बाहर हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे रहे और वो अमेरिका की तरफ से लगे थे। E3 और ईरान उस डील में थे, फिर वो डील खत्म हो गई, उसका टाइम ओवर हो गया, लेकिन तब अचानक से अमेरिका उसमें कूद पड़ता है और E3 उस पर आपत्ति भी नहीं जताता है कि भाई आप क्यों इसमें कूद रहे हैं। खैर, उसके बाद अब जब E3 की ज़रूरत पड़ रही है ट्रंप को, तो E3 उससे किनारा कर ले रहे हैं कि हम लड़ाई के मूड में नहीं है और हम अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजने वाले। इधर दावा किया जा रहा है हॉर्मुज़ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो आवाजाही बढ़ रही है, बढ़ कैसे रही है कि ये मुल्क जो हैं इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, स्पेन और तमाम मुल्क हैं तो शामिल नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ के उनके जहाज़ निकल रहे हैं। लेकिन दावा अमेरिका की तरफ से क्या किया जा रहा है, इसको सुन लेते हैं आनंद से। बिल्कुल, जो अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अब जो है कि बहुत स्मूथली उनके जो है कि टैंकर गुजर रहे हैं, और ये दावा भी कर रहे हैं वो कि ये स्थिति इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी पहल के बाद ये संभव हुआ है, वो ये दावा कर रहे हैं। जबकि ईरान की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं है। समुद्री मार्ग को चालू रखने के लिए अमेरिकी सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है, ये अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान है। इससे आप ये मतलब समझिए, क्योंकि एक तरफ जो है कि ईरान कह रहा है कि हम वसूलेंगे, टोल वसूलेंगे और तभी जाने देंगे, खास करके अमेरिका के जहाज़ों को तो कतई नहीं जाने देंगे और उनके सहयोगी देशों को। हमारी एक कहावत है आनंद कि गिर जाए कोई अचानक से तो बोले नहीं हम गिरे नहीं थे, हम तो साष्टांग कर रहे थे। तो ऐसे ही कुछ नज़र आ रहा है, स्थितियाँ कुछ विपरीत हैं और अमेरिका को, क्योंकि सीनेटर ने टोक भी दिया उनसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने को लेकर, जो खबर निकल कर सामने आई वो भी एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई। बिल्कुल, वो भी है। और अब तो जो अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं उनके बयान से अब ये लग रहा है कि ऐसा है कि अमेरिका ही जीत रहा है, अमेरिका जीतेगा, ऐसा नहीं है, अमेरिका के पास पावर है, वो जीतेगा, लेकिन जिस तरीके से पस्त करा हुआ है अभी, नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा वो तो स्थिति है ही नहीं अभी। तो अब मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जीत पाएगा।
क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो युद्ध को लंबा खींचकर उसको महंगा और भारी अमेरिका भारी, के लिए बना रहे हैं ईरान, और आप जो सोच कर आए थे वो ईरान में आप नहीं कर पा रहे हैं। सच बात तो ये है। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि ट्रंप ने क्या कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए कहा कि हमें हर दिन $2 अरब चाहिए, ये ट्रंप ने कहा। तो बिल्कुल वो ट्रंप का ये जब बयान आया तो उस पर जवाब भी आया था कुछ। बिल्कुल सीनेट का जवाब था, और सीनेट जो उनके जो एक तरीके से सीनेटर होते हैं, उन्होंने खास तौर से वो बोला है कि जो ये युद्ध चल रहा है, पहले तो खुलवाने की जरूरत क्यों आई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आप बात कर रहे हैं कि $2 अरब चाहिए खुलवाने के लिए रोज प्रतिदिन, तो ये जरूरत क्यों आई और युद्ध करने ही क्यों था जब आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से ही खुला हुआ था, ये तो युद्ध के बाद बंद हुआ है। तो आपको क्या जरूरत थी इस युद्ध के लिए, क्योंकि उनके सेनेटर, देखिए आपको भी पता है कि अमेरिका में अब ट्रंप के खिलाफ जो है कि प्रदर्शन तेज हो चुके हैं पूरे अमेरिका में, अब पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब जो है कि उनके सीनेटर जो हैं, यूएस के सीनेटर जो हैं, अब उनका जो बयान है, इस बयान के बाद, क्योंकि 2 अरब रुपए जो है कि वो कम नहीं होते हैं, 2 अरब रुपए उनको वो रोजाना चाहिए, तो उनका यही $2 अरब, बिल्कुल बिल्कुल $2 अरब। और यही कारण है कि जो सीनेटर है उनका यही कहना है कि आपने युद्ध करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, नहीं तो ईरान तो पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल के रखा था। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब ईरान समझ रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है ईरान के लिए, क्योंकि पहले ईरान वैसा नहीं करता था जैसा अब कर रहा है। क्योंकि जून में भी हमला हुआ था, उस समय भी बंद कर सकता था, लेकिन उस समय वो नहीं किया। लेकिन अब उसको इस युद्ध से एक पावर तो मिल गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो पैसा उगाई भी कर सकता है और दुनिया को अपने कब्जे में भी रख सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि जानकारी जो निकलकर सामने आई, इजराइल और अमेरिका जो हमले लगातार ईरान पर कर रहे हैं, बीते दिनों ये चर्चा हुई कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। जवाबी हमला भी इराक में एक यूनिवर्सिटी को ईरान ने टारगेट किया है, ऐसा कहा जा रहा है, ईरान पर आरोप है। लेकिन ईरान ने कहा था कि आप हमारे अगर संस्थानों को निशाना बनाएंगे तो हम भी उसका जवाब उसी अंदाज में देंगे। लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही कि आनंद, युद्ध जो लड़ा जाता है उस युद्ध में कई हम ये कहें कि बहुत सारे पैमाने होते हैं, बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाहे वो हेल्थ सेंटर हो या स्कूल हो, उन दोनों को, या यूनिवर्सिटी हो, सबको निशाना बनाया गया। सबको निशाना बनाया गया। अब तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो अलग चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगभग 300 हॉस्पिटल वहाँ पर तहस नहस कर दिए गए हैं, 760 स्कूल, ये सिर्फ स्कूल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके यूनिवर्सिटी भी अब उड़ाए गए हैं, खबरें ये भी थी। तो आप समझिए कि स्कूल और हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। और यही कारण था कि जो युद्ध के तीसरे दिन हमले हुए थे बच्चों के स्कूल पर, लगभग 167 के ऊपर बच्चियां मारी गई थी, उस पर भी यूएस में यूएनएससी में जाकर के बात रखी थी ईरान ने। लेकिन आप समझिए कि स्कूलों और हॉस्पिटलों को नुकसान पहुँचाकर जो ट्रंप बोल रहे थे कि जो बच्चियां वहां के लोगों के लिए अब आप समझिए कि हॉस्पिटल तहस नहस करने का मतलब ये होता है कि वहां पर लोग अगर घायल हुए हैं इस युद्ध में, इलाज कराने वहां कहाँ जाएंगे वो, और अगर इलाज उन्हें मिलता भी है तो वो सुरक्षित कहाँ महसूस करेंगे अपने आप को। रह गई बात अगर हम जमीनी ऑपरेशन की, तो जमीनी ऑपरेशन की भी बात कर रहे हैं ट्रंप, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि लगभग ये जो है कि युद्ध जो है, उन्होंने पहले अभी बीच में उनका बयान आया था कि लगभग 4 से 6 हफ्ते तक ये युद्ध चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक और जंगी बेड़ा भेजा है ईरान की तरफ। और यही कारण है कि इस युद्ध को इतना खींचा जा रहा है। त्रिपोली, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और यही कारण है कि ट्रंप जो है, हालांकि ट्रंप का एक चीज़ है, ये दावा तो निकल के आता है, हर बयान में अब निकलता है, वो अब चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ईरान जो है कि ये युद्ध खत्म कर दे। हाँ, तो वो कह तो रहे हैं रक्षा मंत्री की, ये युद्ध तभी ख़त्म होगा जब अमेरिका की शर्तें या ट्रंप की शर्तें जो हैं उनको माना जाएगा। एक आंकड़ा और है कि ईरान ने जब से शुरू हुआ है वॉर, तब से लेकर जवाबी जो हमला किया उसमें 1200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 4000 ड्रोन छोड़े हैं। इसमें अमेरिका को इनको रोकने के लिए इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, जो महंगे साबित हुए। और ये इंटरसेप्टर या इनका इस्तेमाल जो है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि इनको लगाया इसलिए गया था कि ताकि अगर चीन से कोई जंग छिड़ती है आने वाले वक्त में तो इनका इस्तेमाल किया जा सके। और ये सालों की मेहनत थी, लेकिन कुछ हफ्तों में ये सब जो है खाक हो गया, इसको फिर से जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आनंद, एक सबसे बड़ी बात जो है इसका पूरी खबर का जो हम चर्चा करें, इसका लबो लुआब हम देखें
तो चाहे वो बात करें स्पेन की हम बात करें, क्योंकि सबसे पहले झंडा बुलंद विरोध में ट्रंप के खिलाफ उसी ने किया था। उसके बाद फिर जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, सबसे बड़ी बात की तुर्की की बात करें, क्योंकि तुर्की नेटो सदस्य है और तुर्की भी उतना सहयोग नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी लोग जो हैं ये साथ में तो है, लेकिन अब उस तरीके से ये अमेरिका के पीछे खड़े नजर नहीं आ रहे, और अमेरिका जब इनकी तरफ देख रहा है तब ये मुंह मोड़ ले रहे हैं। और ये एक प्रकार से आनंद मैसेज मुझे लगता है ये पहुंचाने का है कि अब इन मुल्कों को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नकार दिए, क्योंकि सभी देशों को जो है कि ऑयल की ज़रूरत है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज सभी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ब्रिटेन भी जानता है, जर्मनी भी जानता है, स्पेन भी जानता है, और यही कारण है कि अब उनके जहाज़ जो है कि सुरक्षित तरीके से वहाँ से गुजर भी रहे हैं और उनको जा भी रहा है, तेल भी जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि अगर अमेरिका अब भी अगर इस युद्ध को जारी रखता है, क्योंकि अभी भी हमले हो रहे हैं ईरान पर, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे, ईरान पर हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान उसका पलटवार कर रहा है। रही बात ज़मीनी ऑपरेशन की, तो एक पत्रकार ने अमेरिका ने ईरानी ज़मीनी ऑपरेशन को लेकर के क्वेश्चन किया था कि क्या ज़मीनी ऑपरेशन जो आप चलाना चाह रहे हैं ईरान में, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। तो ये बात ईरान के अधिकारी से हुई है, ईरान राजदूत से हुई है। तो राजदूत ने बोला कि उन्हें आने दो, हम तैयार हैं, और जितने भी सैनिक आएंगे उनके लिए ताबूत तैयार है, मतलब कि उनके लिए जनाजा तैयार है। अगर वो आते हैं वो जिंदा बच के नहीं जाने वाले हैं। उनका साफ तरीके से ये ऐलान था, और ये खबर कई बार चली भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजदूत का है, अमेरिकी बहुत सारे मंत्रियों का भी बयान इस तरीके से है। अब्बास अरागची ने भी इसी को लेकर कहा है कि अगर ज़मीनी ऑपरेशन करने की सोचते हैं तो ईरान उसी तरीके से जवाब देगा, रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। कुल मिलाकर स्थिति जो है ये है कि ट्रंप और उनके मंत्री बड़े बड़े दावे ज़रूर कर रहे हों, लेकिन अमेरिका में खुद ही सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ विरोधी भी जवाब दे रहे हैं। और जो साथी जो पहले कभी खड़े हुआ करते थे साथ में, उनका रुख भी बता रहा है कि अब अमेरिका का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो ट्रंप ने जो बात कही थी, अब वो मामला फीका पड़ता नज़र आ रहा है। और बाकी लोग किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका अब कहीं फंसा ना दे, उलझा ना दे, चीज़ों को मुश्किल में ना डाल दे। पता चल रहा है कि हम उलझ गए, अमेरिका निकल गया, ये हर कोई समझ रहा है, तो इसीलिए दूरी बना ली है। कुल मिलाकर वीडियो में इतना ही। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ख़बर जानकारी कैसी लगी बताइएगा। बहुत शुक्रिया।